विनोद सर, आज मैं कुछ छात्रों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और उनके अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ वाज योर एग्जाम, आपकी परीक्षा किस प्रकार से था और किन कठिनाइयों का सामना किया, अथवा आपने एग्जाम को इतने अच्छी तरीके से कैसे लिख पाए जो इतना आसानित है कि आई एम गोइंग टू इंश्योर द हाईएस्ट मार्क्स, कि मैं अच्छे अंक हासिल करने जा रहा हूँ। आइए कुछ बच्चों से जो विद्यार्थी 10+2 के हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। माई सेल्फ विनोद सर, इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऑलवेज विथ यू। तो आइए सीधे हम लोग बात करते हैं कुछ छात्रों से जो हमारे ही छात्र हैं और विद्यालय के छात्र रहे हैं। मुझे इन सभी को पढ़ाकर बहुत गर्व महसूस होता है और क्लास में 100% प्रेजेंटेशन और 100% पार्टिसिपेशन। तो आइए कुछ चुनिंदा बातें जो एक विद्यार्थी को कैसा लगा, एग्जाम क्या होता है, कैसी तैयारी करनी चाहिए, आज शिक्षक से नहीं बल्कि विद्यार्थी से जानने का प्रयास करते हैं। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रौनक कुमार मिश्रा और हाल ही में मतलब कल पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा था, तो कल हम लोग की परीक्षा समाप्त हुई और परीक्षा समाप्त होने के बाद हम लोग आज सर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा सर से मुलाकात करके। तो आज हम लोग अपना मतलब मन का बात बोलने जा रहे हैं, परीक्षा में हमारा अनुभव कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सुमन कुमार और आज हम लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका 10+2 का और अभी हम लोग सर आपस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हम लोग एग्जाम दिए, किस प्रकार दिए और हम लोगों का एग्जाम का दिन कैसा रहा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट योर्स? My name is Sachin Kumar Saab. Yes, what's about you? My name is SK. Okay, very good name, SK short name. Okay, welcome, thank you. आज सर सबसे पहला प्रश्न जो हम देखना चाहेंगे कि एग्जाम 10+2 एक अच्छा एग्जाम माना जाता है और इसको बेस माना जाता है। मेट्रिकुलेशन के बाद यदि किसी इंपॉर्टेंस है तो 10+2 का है और एक अच्छा पड़ाव माना जाता है। यहाँ से कैरियर का डिजाइन भी होता है। आगे चलकर IAS है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, SSC है, डिफरेंट होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र यहाँ से खुलता है। तो आइए आपका एग्जाम जान लेते हैं किस प्रकार गया, इसमें से भी जानने का प्रयास करते हैं। रौनक मिश्रा, आप बताएंगे कि अंग्रेजी की परीक्षा आपकी कैसी गई? सर मतलब एग्जाम का डेट तो आ चुका था और पूरा साल लॉकडाउन रहा, कुछ महीने ही पढ़ाई हो पाई, लेकिन कुछ महीने में ही पढ़ाई इतनी बेहतर ढंग से हुई कि परीक्षा का तो कुछ टेंशन ही नहीं रहा। मतलब जिस दिन अंग्रेजी का परीक्षा था तब 2021 में तो लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग का स्कूल 6 अगस्त को खुला और 6 अगस्त से 7 मार्च तक हमारा विद्यालय नियमित रूप से चला और हर एक दिन सर का प्रेजेंटेशन जो था हम लोग का क्लास में वो बहुत बेहतरीन ढंग से था। मतलब सर ने एक भी क्लास मिस नहीं किया और इन्होंने जो जो भी बताया, आर्टिकल, लेटर, नोटिस इत्यादि, मतलब बहुत सारा कुछ, और बोर्ड पर बताने का जो इनका तरीका था, स्टोरी और पोएम का, मतलब इतना बेहतरीन ढंग से आज तक हमने किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा। मतलब सर जो थे ना, मतलब बोर्ड पे इस तरह से समझाते थे कि एक कमजोर छात्र भी इतना अच्छा से समझ जाता कि वो आसानी से जाके एग्जाम पेपर में उसको हल कर देता। मतलब सर ने जो जो पढ़ाया सब का सब टच कर गया था। मतलब 40 नंबर ऑब्जेक्टिव था, 40 नंबर सब्जेक्टिव था और 20 नंबर प्रैक्टिकल। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव में जितना था सब सर का, मतलब जितना पढ़ाए थे सब उन्हीं से टच किया था। मतलब एक भी बाहर से नहीं गया था और सर का हम लोग के प्रति जो जागरूक है, मतलब एक जागरूक शिक्षक को जैसा होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, वैसा देखने को मिला। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग के बीच में अंग्रेजी के इतने अच्छे शिक्षक मिले और इन्होंने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हम लोग का व्यवहार, ज्ञान और बहुत सारे क्षेत्र में इन्होंने हम लोगों का मदद किया और मार्गदर्शन किया। और बताना चाहते हैं कि जो बच्चा, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे विद्यालय में, लेकिन नियमित रूप से बहुत कम बच्चे स्कूल आ पाते हैं। तो जो बच्चे सर का क्लास से पीछे छूट गए वो इनका महत्व नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रोज आने वाला छात्र इनका महत्व को समझ पाएगा। जिस तरह से पढ़ाते थे बहुत बेहतरीन ढंग से, कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। मतलब इनका पढ़ाने का स्टाइल, तरीका बहुत बेहतरीन था। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लिटरेचर वगैरह जो भी होता है, सर इतने अच्छे से पहले बोर्ड पे पढ़ाए ना, मुझे तक अभी। रौनक मिश्रा से जानना चाहेंगे कि आपकी अंग्रेजी की परीक्षा कैसी गई? मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी का एग्जाम जो था, मतलब जितना सोचे नहीं थे उससे कई ज्यादा बेहतर ढंग से गया। मतलब साल में जब से पढ़ाया स्टार्ट हुआ, जब से लॉकडाउन खुला, जितना दिन भी स्कूल खुला रहा, हम लोग का प्रेजेंटेशन 100% रहा स्कूल में और 2 ही महीने में
अंग्रेजी तो हम लोग अंग्रेजी का सब्जेक्ट में क्या जानकारी था वो तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी जानकारी मिला सर के थ्रू मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर का। और बताना चाहता हूँ कि एग्जाम कैसा गया। मतलब फर्स्ट में तो डर लग रहा था कि एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, लेकिन सर का जो पढ़ाने का तरीका था, हमको मॉडल पेपर या अन्य पे भरोसा नहीं था, हमको सर के स्किल पे भरोसा था, क्योंकि हम लोग जिस सब्जेक्ट को 1 साल से पढ़ रहे हैं वो कई सालों से सर पढ़ा रहे हैं उसको, तो सर का जो एक्सपीरियंस है हम लोग के मुकाबले कहीं ज्यादा था। तो कोई मॉडल पेपर नहीं, कोई नहीं, हमको भरोसा था कि सर जो पढ़ाया वही 100% टच करेगा, और वही 100% टच किया एग्जाम में। हमने अपना बेहतर प्रयास किया, जितना बना सकता था सब बनाया, और जो नहीं आ रहा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया, क्योंकि सर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ाते थे, अंग्रेजी के क्षेत्र में इतने बड़े शिक्षक होकर भी वो हर एक सब्जेक्ट को मिला जुला कर पढ़ाते थे, जिससे हर एक सब्जेक्ट में हम लोग को आसानी हुई। ज्योग्राफी में भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा था जो अंग्रेजी से रिलेटेड था, तो अंग्रेजी में सर बताते थे, तो उसके थ्रू भी हम लोग बहुत सारा टॉपिक को ज्योग्राफी में बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी में जब कम्युनिकेशन होने लगे तो समझिए एजुकेशन गारंटी, और वो आपने किया। मैंने देखा कि क्लास में जितने बच्चे जितना ज्यादा क्लास करेंगे उतना ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग बिगिंस विथ लिसनिंग, पढ़ने की शुरुआत सुनने से होती है। इसलिए क्लासरूम जो प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे होते हैं और टीचर, इसको सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऑनलाइन के जमाने में कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब कुछ हो, पूरी दुनिया क्यों ना हो, लेकिन एक टीचर और एक विद्यार्थी दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा। आप बताएंगे आपका अनुभव कैसा है? जैसा कि एग्जाम सर ये भैया ने बता ही दिया, और आगे मैं बताना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से क्लास लेते हैं कि कुछ कहने का नहीं। आप सर अभी लॉकडाउन में जैसे तो अभी पढ़ाई नहीं हो पाई ठीक से, तो जितना भी हुआ 2, 4, 5, 6 महीने जितने जैसे भी हुए, सर बहुत कोशिश किए पढ़ाने की, और सर हम लोगों के अंदर इतना टैलेंट कर दिया ना, इतना टैलेंट दे दिया ना सर ने कि कुछ कहने का नहीं। हम लोग एग्जाम इसमें मतलब एग्जाम का डेट आ गया था कि एग्जाम होगा, उस समय हम लोग बहुत डर गए थे, और इतना डर गए थे जो कुछ कहने का नहीं। फिर जब सर आए, मतलब सर जब स्कूल आए, हम लोग तो सर से बात किए ऐसे ऐसे, सर कैसे क्या होगा, सर पढ़ाई भी नहीं किए। सर बोले रहे हम हैं तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अरे हम हैं तो तुम लोग बिंदास रहो, हम आपको पढ़ाएंगे सब कुछ, जितना नहीं पढ़ाने का तुम लोग सिर्फ ज्ञान लेने में रहो, हम बहुत सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम जाएगा। तो जब सर से मिले, सर बताए, फिर क्लास ज्वाइन किया, फिर क्लास आने लगे रेगुलर आने लगे। फिर सर पढ़ाते गए समझाते गए, सर बच्चे लोग ऐसे करना, विद्यार्थी ऐसे ये वो, तो बहुत अंदर मतलब वो सर कर दिया। और एग्जाम बहुत धन्यवाद कि आपने इतने से बात और अपने शिक्षक को एक पॉजिटिव वे में लिया। आजकल हम लोग देख पाते हैं कि शिक्षकों से बच्चे बहुत दूर जा रहे हैं, जो कि हमारी परंपरा, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। और यही वजह है कि 100 में से 90 बच्चे जो होते हैं, अथवा ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे होते हैं जो शिक्षक से दूर है, उसको कभी भी फंडामेंटल नॉलेज नहीं हो पाता। उन्हें सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, लेकिन नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज बहुत कम होता है। आपने ऐसा प्रयास किया और एक शिक्षक पर विश्वास किया, और अपने इम्तिहान में अधिक से अधिक लिखने का प्रयास किया, और सर्वश्रेष्ठ अंक लाने में जा रहे हैं। इसलिए आपको शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद करेंगे। एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि who has composed the poem My Mother 66? कमला दास। वेरी गुड आंसर। ये इसको कहते हैं टैलेंट, इसको कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स। और मुझे एक टीचर है जो कि बहुत छोटे समय में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत भारी शौक है। रात हो या दिन मैं ये नहीं देखता, जब भी हो शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही क्विक रिस्पॉन्स यदि आप देना सीख गए तो समझिए मंजिल दूर नहीं है। इस प्रकार से आप लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप एक दूसरे अपना रखें अनुभव कि शिक्षक जो पढ़ाने का शैली है, जो हमारी परंपरा है, जो आपने देखा ब्लैक बोर्ड में ही लिख देते हैं, ताकि कम से कम बच्चे भी लिख सकें और जान सकें, क्योंकि अंग्रेजी वास्तव में एक अजनबी भाषा है, एक अननोन लैंग्वेज है, उसको सीखना एक कठिन मानी जाती है। आप थोड़ा सा अपना अनुभव जाहिर करेंगे। जैसे कि डोरंडा क्षेत्र में इंग्लिश का टीचर बिल्कुल इधर नहीं है, इसके लिए मतलब हम लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट में ये सोचते थे कि इसका एग्जाम कैसे दें, लेकिन इसके बारे में हम लोग को जब सर विनोद सर से हम लोग का मुलाकात हुआ है
अगर विनोद सर बिना बुक का एक पढ़ा देते हैं, कोई भी चाहे 9 है, चाहे 10 क्लास, चाहे 11 12 कोई भी क्लास का बुक मतलब पढ़ा देते हैं, बिना बुक का ही पढ़ा देते हैं कोई भी चैप्टर। इसलिए हम लोग कुछ किस्मत है कि विनोद सर के साथ मुलाकात हुआ और इसके साथ हम लोग कोई भी प्रश्न उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो विनोद सर से नहीं पढ़ा वो समझा कि अपना क्लास में बहुत चीज मिस कर दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार के विचार और पॉजिटिव सकारात्मक होने के लिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि टीचर जो है और स्टूडेंट दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। नो नॉलेज विदाउट टीचर, बिना शिक्षक का ज्ञान हो नहीं सकता। और आपने इस महत्व को समझा। प्रतिदिन विद्यालय आए, मैंने जो ब्लैक बोर्ड होगा और जो हम स्पीकिंग जो कैपेसिटी है उसके माध्यम से ही मैंने आप लोगों को कम समय में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया और रिवाइज भी करा दिया। और मैंने यह बोला भी था कि आप इम्तिहान में जाइए, यू हैव टू अपीयर एट द एग्जाम, यू आर गोइंग टू टैकल द एग्जाम। आप परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और वास्तव में आप लिखकर आएंगे, आपको कोई भी प्रश्न अजनबी नहीं लगेगा। अब आगे चलते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी, उनसे भी जानते हैं कि आप अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, आएगा हिंदी और इंग्लिश। आपके विषय में इंग्लिश में फर्स्ट क्लास करेंगे। उसके बाद ऐसे मशहूर किए कि मतलब कुछ को मतलब जानकारी ना था कि ऐसे लिख पाएंगे, एग्जाम में कैसे जाएगा मेरा इंटरव्यू। तो देखेंगे आपका पढ़ाई हिस्से में तो समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा ज़्यादा 4-5 दिन हुए। इसके बाद थोड़ा दूसरा इफेक्ट लाया। इसके बाद थोड़ा सा देखे कि वो तुमको एग्जाम में इस तरह नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और आपका पढ़ाई और ऐसा महसूस कर दिए कि कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं हुआ कि मतलब सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, दोनों एग्जाम मस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक बात और सर, मतलब हम अपना बोलना चाहते हैं कुछ, तो जैसे बोलते हैं ना कि खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी होती है। और सर इनका राइटिंग इतना जबरदस्त बैठता है, क्या बोले। मतलब हम लोग जब क्लास में बैठते थे, इनका जो लिखावट था वो बहुत बेहतरीन ढंग से था। हम लोग का तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सर के रहते हुए, सर एक ऐसा शिक्षक है, अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा लिखता है तो उनका जो तारीफ करते थे और दूसरे बच्चों को प्रेरित कर देते थे कि आप भी इनके जैसा लिखिए। ऐसा नहीं कि वो लड़की है या लड़का है तो भेदभाव, ऐसा बात नहीं था। सर बोलते थे खुद कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनसे मदद मांग के लिख सकते थे। तो इसी से प्रेरित होकर हम भी मदद मांगे और अच्छा से अच्छा राइटिंग सुधारने का प्रयास किए और बहुत अच्छा तरीका से मैंने लिखने का प्रयास किया और बहुत अच्छा एग्जाम दिया। और कहते हैं ना, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो रिजल्ट क्या आता है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सर के साथ जो बिताया हुआ हमारा समय था वो बहुत अच्छा था। मतलब सर से जो हमारा मतलब इनके अनुभव से हमने जो सीखा वो बहुत बेहतरीन रहा। और जब एक बच्चा चीटिंग करता है एग्जाम में तो सिर्फ बच्चा ही चीटिंग नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की भी गलती होती है। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नौबत ही नहीं आया, क्योंकि सर ने जो पढ़ाया पूरा श्योर थे कि जो सर पढ़ाए वो एकदम फिक्स आने वाला है। हम लोग को कोई टेंशन नहीं था। दूसरे बच्चों को टेंशन से तो खाना भी खिलाया नहीं जा रहा था, लेकिन वैसा बात नहीं था। हम लोग सर से रोज परीक्षा देने से पहले सर से मुलाकात करके जाते थे और सर का आशीर्वाद हमेशा हम लोग के ऊपर रहा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर। मैं हमेशा आप लोगों को यह कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, कम समय में ज्यादा मेहनत करें। और एक लाइन भी हमेशा अपने घर में लिख कर रखें, बातें कम और काम ज्यादा। वर्क इज वर्शिप, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कर भला तो हो भला। ये 3, 4, 5 जो लाइन्स हैं उसको आप अपने कॉपी के पहले पन्ना पर लिखें। वास्तव में आप जैसे छात्र हर छात्र बन जाएंगे कब, जब उसमें कार्य करने की क्षमता सब में है, सिर्फ जुनून डालना। हमारे पास दिया है, माचिस से सब कुछ है, लेकिन जलाने वाला वो कुछ है। यदि ये गुण आ गया तो वो लौ देगा, प्रकाशित होगा। जो हम लोग इस प्रकार से क्या शिक्षा व्यवस्था जो है तभी चल पाती है और बहुत अच्छी है कि आप सभी ने जो मैंने बताया राइटिंग के माध्यम से, स्पीकिंग के माध्यम से, बुक के माध्यम से, उसको आपने श्रवण किया, लिखने का प्रयास किया और अपने इम्तिहान में अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो भी विषय है। अंग्रेजी क्या है, एक ऐसी भाषा है
जिससे यदि आपका मजबूत है तो अन्य भी विषय में आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है। यदि इफ योर इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग, साइंस, बायोलॉजी एंड अदर लैंग्वेज विल बी स्ट्रॉन्ग, तो आपका गणित हो, साहित्य हो, कोई भी भाषा हो, वो भी मजबूत हो जाता है। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, आपको दूसरे भाषा को सीखने का प्रेरित भी करता है। आप सभी ने एक बात बहुत अच्छी बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत। तो प्रेरणा के स्रोत के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। एक शिक्षक में इतने सारे गुण होते हैं, यदि उनका आप अनुसरण कर ले, उनका आप डिसिप्लिन फॉलो कर ले, तो समझिए पर्याप्त है। राइटिंग कैपेसिटी की आपने चर्चा की, वास्तव में मुझे बेकन की एक लाइन याद आ रही है, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। लिखना मनुष्य को पूर्ण बनाता है। और वास्तव में यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, यदि आपका लर्निंग कैपेसिटी बहुत है, राइटिंग यदि कमजोर है, तो कभी भी 100 में 100 अंक नहीं आएगा। क्योंकि टीचर कुछ न कुछ 1-2 अंक आपका डिक्रीज यानी कट करेंगे। क्योंकि लैंग्वेज बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। इसलिए बहुत अच्छा है कि हैंडराइटिंग जो है, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी जो छात्र हैं, अन्य भी हैं, सभी ने मेरे हैंडराइटिंग से जो ब्लैक बोर्ड समझ में नहीं आया था। जब मैं 12th क्लास ज्वाइन करी तब मतलब समझ में नहीं आ रहा था, और सर इतने अच्छे से ब्लैक बोर्ड में लिखा कर, समझा बुझाकर इतने अच्छे से पढ़ाया कि सर इतने अच्छे से पढ़ाया ताकि हम लोगों को समझ आ जाए। और इतने अच्छे से हमको समझ में आ गया ना कि अभी जितना होता है पोएम, स्टोरी, लिटरेचर वगैरह जितना भी है, अगर कोई पूछ देना तो मैं फटाफट जवाब दे सकता हूँ इसका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ाने के लिए। ये लॉट ऑफ थैंक्स गोज टू यू कि आप सभी ने लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग करने की बात की। वास्तव में अंग्रेजी ग्रामर में देखने का है कि लेटर, पैराग्राफ, सॉरी लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 प्लस 2 के लिए। और ईच एंड वन स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट आर्टिकल, report writing, letter, etc., etc., and how to give answer, question to answer. इस प्रकार की छवि कब विकास होगा, जब आप में 4 स्किल होने चाहिए, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 स्किल यदि हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और हमेशा मेरा यह प्रयास रहता है, दिस इज माई बेस्ट एफर्ट टू गिव ऑल द स्टूडेंट्स, टू इनेबल ऑल द स्टूडेंट हाउ टू राइट, हाउ टू लिसन, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू रीड। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की क्या गरिमा होती है, क्या व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द एम ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इंग्लिश, ये सब टीचर को पता होता है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप सभी भी उतना ही ऊंचा जाए जितना आज तक कोई ज्ञान है। यानी आप हमेशा यूनिक काम करें, अच्छा से अच्छा काम करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें, ताकि आने वाले दिन में आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका हमेशा स्वर्णिम भविष्य हो। और इसके लिए आप लोग लग चुके हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल का कार्य आज से आप लोग करना शुरू कर दिए। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, मॉर्निंग शोज द डेज, होनहार विद्वान के रोज छिपने पार। यानी कल क्या हो, यदि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, अंग्रेजी के महत्व को, अन्य विषय के महत्व को जान गए हैं, तो समझिए आने वाला दिन आपका ही होगा। बातचीत करके इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थियों को अंग्रेजी जो विषय है उसको टफ यानी कठिन मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या जी सर, अंग्रेजी बहुत ही आसान विषय है, आप इनको जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका आसान होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में आपने बताया कि राइटिंग, लिसनिंग अजीब सा लग रहा है, वास्तव में अंग्रेजी ब्रिटिश लैंग्वेज है जो आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई कठिन चीज हो तो आसान बनाने के लिए काम करना चाहिए। धीरे 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 क्या है, एक दिन वो मुकाम हासिल हो जाता है कि आप बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कब? जब आप टीचर से क्लास लेते हैं। इसलिए मेरा आग्रह भी होगा इन छात्रों से जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे विद्यालय के छात्र नहीं, उनसे भी आग्रह होगा कि आप अंग्रेजी को अपना एक दोस्त मान लें और उनसे गहराई से दोस्ती करें और प्रतिदिन उसका अध्ययन करें। अंग्रेजी भी आपका दोस्त होगा और आप अंग्रेजी में अच्छा
जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और चाहेंगे कि आप सभी का रिजल्ट आने से पहले ही मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेष कहना चाहूँगा, और जब रिजल्ट आ जाए तो पुनः मुलाकात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमको एक ब्रूस ली की बात याद आ गई, कुंफू किंग ब्रूस ली। उनका कहना था कि मुझे उनसे डर नहीं लगता जो 1000 तरीके के मूवमेंट जानते हैं, मुझे उनसे डर लगता है जो एक ही मूवमेंट को 1000 बार प्रैक्टिस किया होगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। और सर ने एक ही चीज को नोटिस, राइटिंग, रिपोर्ट इतना बार बताया कि एग्जाम में तो हार्ड ही नहीं लगा, मतलब फुल मार्क्स, मतलब पूरा इजी कर दिया। सर ने इतना बार बताया, एकदम दिमाग में घुस गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ रिवीजन भी करवाए सर हम लोगों ने। और इसकी खासियत है कि जब मैंने एग्जाम में पहले ही आप लोगों को बता दिया था, क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स सभी थे, कि आप लोग क्लास आइए और अंग्रेजी मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका जितना भार है टीचर पर छोड़ दीजिए, हम उठाएंगे। और वास्तव में लिटरेचर हो तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए, उसका अध्ययन किए, क्वेश्चन आंसर किए, फिर प्रैक्टिस सिखाए, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, राइटिंग में, आर्टिकल में आप लोगों को कम से कम 15 से ज्यादा लेटर मैंने ब्लैक बोर्ड पे ही लिख दिया, क्योंकि बच्चे वर्ड डिफिकल्ट वर्ड के कारण गलती कर जाते हैं, इसकी वजह से कम मार्क्स आते हैं। हाउ टू राइट एक स्टैंडर्ड होता है लेटर राइटिंग का, उसका भी हम सभी ने प्रयास किया। और मैं जितने भी बच्चे हमारे क्लास को अटेंड किया कंटिन्यूसली, क्योंकि अभी भी सरकारी विद्यालय और प्राइवेट में क्या नहीं द्वंद है, तो लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन मैंने उसे तोड़ने का प्रयास किया कि अंग्रेजी खुद है, अंग्रेजी का कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि खुद हम इंग्लिश हैं, हमारा मीडियम क्या होगा। इसलिए आप सबने नियमित रूप से कक्षा में शामिल हुए और कई पहले भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं राइटिंग का, ब्लैक बोर्ड टास्क का, जो देखकर ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हम सभी का क्लास बहुत ही उम्दा था, बहुत ही अच्छे किस्म का, जो कि गिरिडीह, रांची इत्यादि में बहुत, हजारीबाग में बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने वह क्लास आपको देने का प्रयास किया और आज आप इतना प्रफुल्लित होकर, खुशी होकर अपनी बातों को जब जाहिर कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और आपकी बातों को सुनकर मैं ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और आने वाले समय जो होगा उसमें और पढ़ाएंगे। और आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया, फिर भी आप लोग हमें 1 घंटे अलग से आप लोगों को मैं समझ लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।